हेलो फ्रेंड्स। विलियम शेक्सपियर की जो कहानियाँ चल रही हैं उसमें आज हम लेके आए हैं द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। इस कहानी को आज हम लोग देखेंगे। तो आइए टाइम को बर्बाद न करते हुए कहानी पर चलते हैं। विंडसर में पेज और फोर्ट नामक दो धनी भद्र पुरुष रहते थे जिनकी स्त्रियां बड़ी रूपवती थी, परंतु पेज की पुत्री एनी अतीब सुंदरी थी और उससे विवाह की लालसा कई पुरुषों के मन में थी। उनमें से एक का नाम डाकुर्केयस था जो एक फ्रांसीसी वैद्य था। दूसरा स्लेंडर था जो एक गांव के मुखिया सेलो का भतीजा था। एनी का तीसरा चाहने वाला फैटन था जिसे एनी भी चाहती थी, परंतु उसके माँ बाप अर्थात पेज और उसकी पत्नी फैटन को अपना दामाद बनाना स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने फैटन से स्पष्ट कह दिया था कि तुम हमारे घर न आया करो और हम कदापि अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। हालांकि बिना उनकी सहमति के ये विवाह हो सकता था, परंतु जब कभी फैटन इस संबंध में एनी से बात करता तो एनी यही कह देती थी कि आप मेरे पिताजी से अनुमति लीजिए। एक दिन निराश होकर फैटन ने गहरी सांस भरते हुए एनी से कहा, प्यारी एनी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिताजी कभी भी मुझे पसंद नहीं करेंगे, इसीलिए तुम उनके भरोसे मत रहो। एनी, तो फिर क्या करना चाहिए? फैटन, तुम स्वयं ही निर्णय लो। तुम्हारे पिताजी मुझसे नाराज हैं। वे कहते हैं कि तुम अमीर खानदान से रिश्ता रखते हो, मगर तुमने सारा धन गंवा दिया, इसीलिए केवल धन हासिल करने के लिए एनी से विवाह करना चाहते हो। तुम्हें एनी से मोहब्बत नहीं। एनी, शायद वे सच कह रहे हो। फैटन, नहीं प्रिय, नहीं। जो कुछ मुझ में दोष है मैं तुमसे नहीं छिपाऊंगा। सच बात तो यह है कि शुरू शुरू में मैं दौलत हासिल करने के लिए ही तुमसे शादी करना चाहता था, मगर धीरे धीरे मुझे तुमसे सचमुच मोहब्बत हो गई और अब तुम्हारी मोहब्बत के सामने मैं दुनिया की किसी भी दौलत को अहमियत नहीं दे सकता समझता। यानी फैटन, मेरे अच्छे फैटन, एक एक बार फिर मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगो। हो सकता है वे तुम्हें इजाज़त दे दें। अगर वे नहीं मानेंगे फिर हमें कुछ और उपाय सोचना होगा। जब ये बातें हो रही थी उसी समय स्लेंडर और सैलो एक वृद्धा स्त्री क्विकील के साथ वहां आ गया। क्विकली डाकुर केयस की दासी थी और प्रेमासक्त स्त्री पुरुषों के बीच पत्र पहुंचाया करती थी। डाकुर केयस उसी के हाथों एनी को संदेश पहुंचाया करता था और एनी की माता डाकुर केयस के पसंद करती थी, इसीलिए क्विक कली को अपने घर में आने देती थी। एनी का पिता स्लेंडर को पसंद करता था। इस प्रकार एक घर में तीन मत थे। एनी भी हालत में फैटन से शादी करना चाहती थी और उसका पिता स्लेंडर को दामाद के रूप में देखना चाहता था। वहीं माता केयस को अपना दामाद बनाना चाहती थी। स्लेंडर धनी पुरुष था। उसकी वार्षिक आय 300 पाउंड थी, मगर वो मंदबुद्धि इंसान था। एनी का पिता पेज केवल उसकी दौलत को देखकर उसके साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहता था। सैलो ने क्विकली से कहा, क्विकली, एनी को बुलाओ, मेरा भतीजा उससे कुछ बातें करना चाहता। एनी ने सिलेंडर को देखकर अपने आप से कहा, यह मेरे पिता को पसंद है। 300 पाउंड के बदले लोगों को दोस्त भी गुड़ प्रतीत होते हैं। जब वह उनके निकट आई तो सैलो ने कहा, एनी, मेरा भतीजा तुमसे प्रेम करता है। सिलेंडर, हाँ, मुझे एनी सभी स्त्रियों में से सबसे अधिक प्यारी लगती है। सैलो, वह तुमको जीवन संगिनी बनाना चाहता है। सिलेंडर, हाँ, मैं जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। सैलो, वह तुमको 150 पाउंड देगा। एनी, श्रीमान, आप इसे स्वयं अपनी बात कहने दीजिए। सैलो, बहुत अच्छा, लड़के, एनी तुमसे बात करना चाहती है। एनी, सिलेंडर जी। सिलेंडर, प्यारी एनी, एनी क्या कहना चाहते हो? सिलेंडर, मुझे तो कुछ कहना नहीं है। तुम्हारे पिताजी और मेरे चाचा जी ने हमारी शादी की बात पक्की की है। शादी हो जाए तो अच्छी बात है, इस तरह मेरी शादी पूरी हो सकती है। तुम्हारे पिताजी भी आ गए हैं। पेज अपनी पत्नी के साथ आ गया। फैटन को वहां देखकर पेज ने नाराज होते हुए कहा, फैटन, यह बुरी बात है, तुम मेरे घर में क्यों आते हो? मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि एनी के लिए मैंने लड़का देख लिया है। फैटन, श्रीमान, नाराज मत होइए, शांत हो जाइए। पेज की पत्नी, फैटन, तुम मेरी बेटी से मिलने के लिए मत आया करो। पेज, वह तुम्हारे लिए नहीं है। फैटन, मेरी बात तो सुनिए तो सही।
फेज ने फैटन की बात नहीं सुनी और सिलेंडर तथा सैलो के साथ वार्तालाप करते हुए बाहर चला गया। क्विकली के इशारे पर फैटन पेज की पत्नी की तरफ मुखातिब हुआ। मिसेज पेज, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। आप भले ही मुझे नापसंद करें, मैं अपने प्यार को छोड़ नहीं सकता। आप मेरे ऊपर दया कीजिए। एनी, माँ, मेरी शादी अहमक सिलेंडर से मत करो। पेज की पत्नी, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक योग्य वर की तलाश करूंगी। मिसेज पेज मन ही मन डाकुर केएस को अपना दामाद बनाने का फैसला ले चुकी थी, परंतु वह ये बात अपने पति को नहीं बता सकती थी। इन पुरुषों के अलावा बिंडसन में सर जॉन फॉल्स्टॉप नामक एक शख्स रहता था। वह हष्टपुष्ट शरीर का मालिक था। उसके पास धन नहीं था, मगर उसके साथी अक्सर इधर उधर से धन लूट कर लाते थे और इसी तरह वह उसका गुजारा होता था। वह एक सराय में रहता था। जब मुसाफिरों को शराब पिलाकर नशे की हालत में वह उनकी संपत्ति लूट लेता था। इस तरह रोज वहाँ छोटे छोटे झगड़े हुआ करते थे। एक दिन फॉल्स्टॉप ने पेज और फोर्ड की पत्नी के बारे में सुना। वे रूपवती होने के साथ साथ धनवान भी थी, जो अपने अपने पति को दौलत अपने पास रखती थी। फॉल्स्टॉप उन स्त्रियों से नज़दीकियाँ बढ़ाकर उनकी दौलत हासिल करने के लिए बेताब हो उठा। इस इच्छा की पूर्ति के लिए फॉल्स्टॉप ने केस की दासी क्विकली को अपना योजना में शामिल कर लिया। क्विकली वास्तव में इन बातों में माहिर थी और अमीरों में हासिल दौलत में भागीदार बनना उसे अच्छा लगता था। क्विकली ने फॉल्स्टॉप से कहा, इनाम लेकर उसके खत को मिसेज पेज और मिसेज फोर्ड तक पहुंचाने का दायित्व स्वीकार कीजिए। मिसेज पेज ने फॉल्स्टॉप का खत पढ़ा, जिसमें लिखा हुआ था, यह न पूछो कि तुम मुझसे क्यों प्यार करता हूँ, मैं तुमसे क्यों प्यार करता हूँ, क्योंकि प्यार किसी कारण से नहीं होता। तुम अगर युवती नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी तो युवक नहीं हूँ। तुम जिंदा दिल हो और मैं भी जिंदा दिल हूँ। मैं यह नहीं कह सकता कि मुझ पर दया करो, क्योंकि मैं वीर हूँ और वीरों को ऐसा कहना शोभा नहीं देता। हाँ, यही अनुरोध है कि मेरे प्यार को स्वीकार करो। तुम्हारा सच्चा और दिन रात चाहने वाला जॉन फॉल्स्टॉप। श्रीमती पेज पत्र को देखकर क्रोधित हो उठी और अपने आप से कहने लगी, युवावस्था में भी ऐसे प्रेम पत्र मेरे पास नहीं आए थे। फिर ये कौन मूर्ख है जो इस तरह मुझे प्रेम का प्रस्ताव दे रहा है। वह फॉल्स्टॉप को जानती थी, 2-4 बार उससे बातचीत भी हो चुकी थी, परंतु ये जानकर फॉल्स्टॉप उसे गलत नज़रों से देखता है। उसे बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगी कि ऐसे दुष्टों को सजा देने के लिए संसद में कानून बनाया जाना चाहिए। उसी समय श्रीमती फोर्ड वहाँ आई और कहने लगी, मिसेज पेज, मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी। श्रीमती पेज, यकीन करो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर जा रही थी। श्रीमती फोर्ड, देखो मेरे पास एक पत्र आया है। श्रीमती पेज, अच्छा, ये तो मेरे ही पत्र के समान अक्षर अक्षर मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे पत्र में पेज लिखा है और तुम्हारे पत्र में फोर्ड लिखा है। उसने बहुत सारे पत्र छपवा लिए हैं जिसे भेज देता है। मैं सच कहती हूँ, संसार में पवित्र पुरुषों का कोई वजूद नहीं रह गया। श्रीमती फोर्ड, ये तो वैसे ही पत्र है, लिखावट भी वैसी है। भला ये दुष्ट हमारे बारे में क्या सोचता है। श्रीमती पेज, मैं भी यही सोच रही हूँ। उसने मुझ में ऐसा क्या देखा जो उसने ऐसी हरकत की। हमें उसे ज़रूर सबक सिखाना चाहिए। श्रीमती फोर्ड, हाँ, यही ठीक रहेगा। अगर मेरी पति इस पत्र को देख लेंगे तो उनके मन में मेरी प्रति संदेह उत्पन्न हो जाएगा। दोनों महिलाओं ने फॉल्स्टॉप को सबक सिखाने के लिए धोखे से उसे घर बुलाने की योजना पर विचार किया। इसके लिए उन्होंने क्विकली के जरिए फॉल्स्टॉप को एक संदेश भेज दिया। क्विकली ने फॉल्स्टॉप के पास जाकर कहा, प्रणाम महाशय। फॉल्स्टॉप, कहो क्या खबर लाई हो। क्विकली, महाशय, मिसेज फोर्ड ने मुझे भेजा है, करीब आकर सुनिए, गुप्त बात है। फॉल्स्टॉप, मिसेज फोर्ड ने क्या कहा। क्विकली, सारांश यह है कि मिसेज फोर्ड का आपका जादू चल गया है। मिसेज फोर्ड पर आपका जादू चल गया है। मैंने ऐसे सुंदर युवक देखे हैं जिनकी चमकीले वस्त्रों के सामने आंखें नहीं ठहरती, परंतु उन सब पर भी स्त्रियां इतनी ज़्यादा फिदा नहीं होती जितनी जल्दी आप पर फिदा होती है। फॉल्स्टॉप, उसने क्या कहा है। क्विकली, उसको आपका पत्र मिला था जिसके लिए वह कृतज्ञ है। अब उसने संदेशा भेजा है कि उसका पति 10 और 11 के बीच घर से बाहर रहेगा। फॉल्स्टॉप, 10 और 11 के बीच। क्विकली, हाँ, उसी समय आप उससे मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि फोर्ड उसी समय घर से बाहर जाएगा। बेचारी पत्नियों को वह परेशान करता है। फॉल्स्टॉप, 10 और 11 बजे के बीच। अच्छा, कह देना, मैं ज़रूर आऊँगा। क्विकली, एक और संदेश।
मिसेज पेज ने आपके पत्र का जवाब देते हुए कहा है कि आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मगर अफसोस है कि बात कि मेरे पति हमेशा घर पे ही रहते हैं, कभी न कभी आपसे मिलने का समय ज़रूर मिलेगा। लगता है फॉलोस्टॉप आपकी आंखों में जादू है। फॉलोस्टॉप, नहीं नहीं, सच्चे प्यार के अलावा कोई खूबी नहीं है मुझ में, कोई कली, ईश्वर आपका भला करे। मिसेज पेज ने कहला भेजा है कि आप अपने छोटे नौकर को उसके पास भेज दें, वह आप दोनों के भी संदेश लाने जाने का काम करेगा। मिसेज पेज बड़ी हंसमुख स्त्री है, सचमुच बिंडसर में ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो उनके समान खुश हो। उसका पति उसे बड़े प्यार से रखता है, घर का हिसाब किताब भी उसी के पास रहता है। फुल स्टॉप। बहुत खूब। फुल स्टॉप ने क्विकली को इनाम दिया और अपने नौकर रॉबिन को उसके साथ भेज दिया। परंतु जब फुल स्टॉप मन ही मन खुश हो रहा था, उसी समय उसका नौकर पिस्टल जाकर फोर्ड को उसके खिलाफ भड़का रहा था। पिस्टल को फुल स्टॉप ने निकाल दिया था। पिस्टल ने फोर्ड को बताया था कि फुल स्टॉप उसकी पत्नी से चक्कर चला रहा था। फोर्ड, मैं यकीन नहीं कर सकता। पिस्टल, यकीन नहीं करने से क्या होता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। फोर्ड, मगर मेरी पत्नी कोई युवती नहीं है। पिस्टल, वह तो बड़ी छोटी जवान वृद्धा अमीर गरीब हर तरह की स्त्री के साथ रिश्ता कायम करता है। आपसे कह देता हूँ कि सावधान हो जाइए। फोर्ड, क्या वह मेरी पत्नी से प्यार करता है? पिस्टल, हाँ, आपकी पत्नी और पेज की पत्नी से भी प्यार करता है। अभी समझ जाइए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। इतना कहकर पिस्टल चला गया। फोर्ड ने पेज से कहा, तुमने सुना इस दुष्ट ने क्या कहा? पेज, हाँ, उसने मेरे बारे में भी कहा। फोर्ड, क्या तुम उसकी बात पर यकीन कर सकते हो? पेज, नहीं नहीं सर जॉन, ऐसा नहीं है। इस नौकर को उसने निकाल दिया है, इसीलिए वह अपने मालिक से खिलाफ अनाप शनाप बकता रहता है। फोर्ड, क्या यह उसी का नौकर था? पेज, हाँ। फोर्ड, मैं उसको दंड दूंगा, मुझे उसकी बातें अच्छी नहीं लगी। पेज, अगर मेरी पत्नी के पास आया तो मैं खुद उसके हवाले कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी उसे सबक सिखा देगी। मुझे अपनी पत्नी पर विश्वास है। फोर्ड, मुझे भी अपनी पत्नी पर विश्वास है, मगर मैं ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अति विश्वास उचित नहीं। फोर्ड ने तय किया कि वह बेस बदलकर फुल स्टॉप के पास जाएगा और अपनी पत्नी के बारे में जानकारी हासिल करेगा। बेस बदलकर अपना नाम ब्रुक रखकर फुल स्टॉप के पास गया और उसका अभिवादन किया। फोर्ड, सर जॉन, मेरा नाम ब्रुक है। मैं आपके पास कुछ लेने नहीं आया हूँ, क्योंकि स्पष्ट बात यह है कि मेरा आर्थिक दशा आपसे अच्छी है और इसी धन बल के सहारे यहाँ तक पहुँच गया हूँ। कहावत है कि धन के सामने सब मार्ग खुल जाते हैं। फुल स्टॉप, धन में काफ़ी शक्ति होती है। फोर्ड, मेरी थैली में कुछ धन है जिसके बोझ में मैं दबा जा रहा हूँ, इसीलिए आप आधा या सारा धन लेकर मेरा बोझ हल्का कर दीजिए। फुल स्टॉप, महाशय ब्रुक, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। फोर्ड, मैंने सुना है कि आप बड़े बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, और मैं आपको बहुत दिनों से जानता हूँ। हालांकि आप मुझे नहीं जानते। मैं आपसे ऐसी बात कहूँगा जिससे मेरी त्रुटियाँ मैं मालूम हो, पर मैं चाहता हूँ कि आप एक आँख से मेरी त्रुटियाँ देखें और दूसरी से अपनी, जिसमें मेरी त्रुटि बहुत बड़ी ना मालूम हो, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह के दोष बहुत से लोगों में पाए जाते हैं। फुल स्टॉप, कहिए। फोर्ड, यहाँ एक महिला है जिसके पति का नाम फोर्ड है। मैं बहुत दिनों से उसे चाहता हूँ और काफ़ी धन भी खर्च कर चुका हूँ। कई बार महंगे तोहफे उसके लिए भेज चुका हूँ और नौकरों की सहायता लेने के लिए नाम पर भी काफ़ी खर्च कर चुका हूँ, मगर इतनी तकलीफ उठाने पर भी मुझे सफलता नहीं मिली है। फुल स्टॉप, क्या उसने कभी आपसे बातचीत की? फोर्ड, कभी नहीं। तो फिर आपका प्यार कैसा है? फोर्ड, जैसे दूसरों की ज़मीन पर बनाया हुआ मकान, ऐसे मकान से इसीलिए हाथ धोना पड़ता है चूँकि ज़मीन को चुनने में गलती होती है। फुल स्टॉप, आप मुझसे क्या चाहते हैं? फोर्ड, हालांकि वो मेरे सामने पतिव्रता नारी होने का दिखावा करती है, मगर मैंने सुना है कि वो दूसरे पुरुषों से मोहब्बत करती है। आप मेरा धन ले लीजिए। आपसे केवल ये प्रार्थना है कि इस मिसेज फोर्ड के सतीत्व पर आक्रमण किया जाए। अगर वह अन्य पुरुषों की बात मानेगी तो आपकी बात भी अवश्य मानेगी। फुल स्टॉप, यह तो ठीक नहीं लगता कि मेहनत मैं करूं और फल प्राप्ति आप करें। फोर्ड, आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे। इस समय वो पतिव्रता बनने का नाटक करती है और मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। अगर वह आपके बस में आ जाएगी, उसकी पवित्रता नष्ट हो जाएगी, फिर वह मुझे भी आसानी से स्वीकार कर लेगी। फुल स्टॉप, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आज 10-11 बजे के बीच में मिसेज फोर्ड ने मुझे मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि उसी समय उसका दुष्ट पति घर से बाहर चला जाएगा। उसी समय आप मेरे पास आ जाइए। फोर्ड, क्या आप फोर्ड को जानते हैं? फुल स्टॉप, मैं उस दुष्ट को नहीं जानता। मैंने सुना है उसके पास काफ़ी धन है। मैंने मिसेज फोर्ड पर धन हासिल करने के लिए ही डोरे डाले हैं।
फोर्ड, अगर आप फोर्ड को पहचानते तो अच्छा होता, क्योंकि अगर वो रास्ते में वहीं मिल जाए और आप उसे पहचान ना सके तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। फुल स्टॉप। मैं ऐसे मूर्खों से नहीं डरता, वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। फोर्ड वहाँ से चला गया। उसे पिस्टल की बातों पर विश्वास हो गया और वह अपनी पत्नी पर शक करने लगा था। उसने सोचा कि पेज भी मूर्ख है जो अपनी पत्नी पर इतना भरोसा करता। उसने 10 और 11 बजे के बीच घर पहुंचकर पत्नी और फुल स्टॉप को सबक सिखाने का निश्चय किया। शाम हुई और फुल स्टॉप के आने का समय निकट आया। फोर्ड के घर में श्रीमती फोर्ड और श्रीमती पेज बैठकर बातचीत कर रही थी। काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद तय किया गया कि कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक पीपा तैयार रखा गया, जिसमें फोर्ड ने नौकरों को बुलाकर कहा, तुम लोग घर के पास छिपकर बैठे रहो। जैसे ही मैं पुकारूं तुम लोग आ जाना और इस पीपे को उठाकर टेम्स नदी के पास खाई में फेंक देना। नौकर जब छिपाने के लिए गए उसी समय फुल स्टॉप ने नौकर रॉबिन ने आकर कहा, मेरे मालिक घर के पीछे दरवाजे पर खड़े हैं। श्रीमती पेज तुरंत वहाँ से चली गई और फुल स्टॉप घर के भीतर आ गया। वह कहने लगा, आज मैंने तुम्हें पा लिया। अगर मैं मर भी जाऊं तो कुछ चिंता नहीं। श्रीमती फोर्ड, मेरे प्यारे सर जॉन। फुल स्टॉप। मिसिज फोर्ड, मुझे बहुत बातें नहीं आती, पर अगर तुम्हारा पति मर जाए तो मैं तुमको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। श्रीमती फोर्ड, क्या मैं तुम्हारी पत्नी बनने लायक हूँ? फुल स्टॉप। फ्रांस के राजमहल में भी तुम जैसी सुंदर स्त्री नहीं है, इसीलिए तो मैं तुम पर मरता हूँ। श्रीमती फोर्ड, कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? मैंने सुना है मिसेज पेज से भी तुम्हारा रिश्ता। फुल स्टॉप। नहीं नहीं, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जब ये बातें हो रही थी उसी समय मिसेज पेज ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। डर के मारे फुल स्टॉप दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया और मिसेज पेज आकर कहने लगी, मिसेज फोर्ड, तुमने क्या किया? आज तुम बदनाम हो गई हो। इतना अच्छा पति पाकर भी तुमने उसे धोखा दे दिया। तुम्हारा पति सिपाहियों के लेकर इसी तरफ आ रहा है। उसे पता चल गया कि तुमने किसी मर्द को घर के भीतर छिपा कर रखा है। यह तुम बेगुनाह हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई मर्द सचमुच छिपाए तो उसे तुरंत निकाल दो। अपने आप को बदनाम मत होने दो। श्रीमती फोर्ड, बहन, एक मर्द तो ज़रूर है। मुझे अपनी बदनामी का उतना डर नहीं है, मगर उसकी जान की चिंता ज़रूर है। मैं उसे सुरक्षित बाहर भेजने के लिए 1000 पाउंड खर्च करने के लिए तैयार हूँ। श्रीमती पेज, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मिसेज फोर्ड, तुम्हारा पति करीब आ चुका है। अब एक ही रास्ता बचा है, तुम उस मर्द को इस पीपे में छिपा दो और गंदे से कपड़े से ढक दो। इस तरह किसी को संदेह नहीं होगा। श्रीमती फोर्ड, हाय, मैं क्या करूं? वो इतना बड़ा है कि इस पीपे में छिप नहीं सकता। तभी फुल स्टॉप बाहर निकल कर आ गया और घबराकर कहने लगा, मैं इस पीपे में घुस जाता हूँ, मुझे किसी तरह से घर से बाहर भेज दो। श्रीमती पेज, अरे सर जॉन। फुल स्टॉप, तुमने ही मुझे पत्र भेजा था। फुल स्टॉप, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहता। मुझे पीपे में घुस जाने दो, इस समय अधिक बातें नहीं हो सकती। जब फुल स्टॉप पीपे में घुसने लगा तो श्रीमती फोर्ड ने गंदे कपड़े से उसे ढक दिया और नौकरों के हाथे उसे खाई में फेंकने के लिए भेज दिया। तभी फोर्ड सिपाहियों के साथ लेकर घर में आ गया और इधर उधर देखने लगा। पेज और डाकुर केएस भी आए थे। पेज, फोर्ड महाशय क्यों संदेह करते? यहाँ कोई नहीं है। डाकुर के, यह तो अच्छा तमाशा है, हमारे फ्रांस पति ऐसे नहीं होते। फ्रॉड, यहाँ तो नजर नहीं आया, शायद उस दुष्ट ने डींग हाँकी थी। केस, यहाँ कोई नहीं है। पेज, आपको शर्म आनी चाहिए, लगता है आपको किसी ने बहका दिया। फोर्ड, पेज महाशय, दोस्त मेरा ही है। केएस, आपकी पत्नी बड़ी पतिव्रता है। उधर खाई में किसी तरह जान बचाकर फुल स्टॉप घर वापस लौट आया। उसके सिर में चोट लगी थी और कपड़े फट गए थे। अगले दिन क्विकली उसके पास श्रीमती फोर्ड और श्रीमती पेज का संदेश लेकर आई। क्विकली, मिसेज फोर्ड ने मुझे आपके पास भेजा है। फुल स्टॉप। मिसेज फोर्ड, उसका नाम मत लो, मेरा जी भर चुका है। क्विकली, जो कुछ भी हुआ उसमें उसका कोई दोष नहीं है, उसने माफ़ी मांगी है, उसके नौकर से गलती हो गई। फुल स्टॉप। गलती तो मुझसे हुई है जो ऐसी धूर्त औरत पर विश्वास कर लिया। क्विकली, वह कल की घटना को लेकर बहुत शर्मिंदा है। वह आप अपनी आंखों से देखोगे तो ज़रूर यकीन हो जाएगा। आज उसका पति शिकार करने के लिए जा रहा है, इसीलिए उसने 8 और 9 बजे के बीच आपको बुलाया। आप जल्दी से जवाब दीजिए, वो कल की गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहती। फुल स्टॉप। ठीक है, उसे कह दो मैं आऊँगा। जब क्विकली वहाँ से चली गई तो ब्रुक का भेष बनाकर फोर्ड उसके पास आया। फुल स्टॉप। मिस्टर ब्रुक, क्या आप ये पूछने आए हैं कि मिसेस फोर्ड के साथ मेरी कल की मुलाकात कैसी रही? फोर्ड, हाँ महाशय, मैं यही जानना चाहता हूँ। फुल स्टॉप। ब्रुक महाशय, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कल निश्चित समय पर उसके घर गया था।
फोर्ड फिर क्या हुआ? फुल स्टॉप बहुत बुरी बात हुई। फोर्ड क्या उसने अपना इरादा बदल दिया? फुल स्टॉप नहीं नहीं, उसका दुष्ट पति आ गया और अपने घर की तलाशी लेने लगा। फोर्ड क्या उस समय आप वहीं थे? फोर्ड स्टॉप हाँ मैं वहीं था। फोर्ड क्या उसने आपको पकड़ लिया? फुल स्टॉप मैं कहता हूँ कि ईश्वर से अच्छा किया जो उसी समय मिसेज पेज ने आकर फोर्ड के आने की सूचना दे दी। मैं तुरंत कपड़े के पीपे में घुस गया और नौकर पीपे को उठाकर खाई में फेंक कर आ गए। फोर्ड खाई में आप कितनी देर तक पड़े रहे? फुल स्टॉप मैंने आपकी खातिर काफ़ी तकलीफ उठाई, थोड़ी देर बाद घर लौट आया। फोर्ड आपको जो तकलीफ पहुंची उसके लिए मुझे खेद है। क्या आप मेरे लिए कोशिश नहीं करेंगे? फुल स्टॉप मैं इतनी जल्दी हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ। आज उसका पति शिकार करने के लिए जा रहा है, इसीलिए 8 और 9 बजे के बीच में उससे मिलने जाऊंगा। 8 बजे? फुल स्टॉप श्रीमती फोर्ड के घर पहुंचा और बोला, मिसेज फोर्ड तुम्हें गमगीन देखकर मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझसे किस कदर मोहब्बत करती हो। तुम्हारा पति शिकार के लिए जा चुका है ना? श्रीमती फोर्ड हाँ। उसी समय श्रीमती पेज ने आकर दरवाज़ा खटखटाया और उस पहले दिन की तरह घबराते हुए फुल स्टॉप छिप गया। श्रीमती पेज क्या घर में कोई मर्द छिपा है? श्रीमती फोर्ड नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं। श्रीमती पेज कल की तरह तुम्हारा पति सिपाही को साथ लेकर आ रहा है और समूची नारी जात को कोस रहा है। मैंने ऐसा शक्की आदमी आज दिन तक नहीं देखा। अच्छा हुआ ये मोटा आदमी तुम्हारे घर में नहीं है। वह कह रहा था कि तुमने मोटे आदमी को कल पीपे में डालकर घर से निकाल दिया था। तुम्हारा पति मेरे पति से कह रहा है कि आज फुल स्टॉप इसी घर में मौजूद है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि वो यहाँ नहीं है। श्रीमती फोर्ड मेरा पति इस समय कहाँ है? श्रीमती पेज वह गली में पहुँच चुका है। श्रीमती फोर्ड मैं क्या करूँ, वो आदमी इसी घर में है। श्रीमती पेज अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अगर अपनी जान की खैरियत चाहती हो तो उसे घर से निकाल दो। श्रीमती फोर्ड क्या उसे पीपे में डाल दूं? फुल स्टॉप बाहर आकर नहीं नहीं, मैं पीपे में नहीं घुसूंगा। क्या इतनी देर में भाग नहीं सकता? श्रीमती पेज कैसे भागोगे? 3 आदमी बंदूक लेकर दरवाजे पर तैनात है। फुल स्टॉप किसी तरह मेरी जान बचा लो। श्रीमती फोर्ड तुम बेस बदल लो, तुम्हारे मेरी दासी की मोटी चाची के कपड़े ऊपर रखे हुए हैं। श्रीमती पेज सर जॉन जल्दी से जाकर कपड़े पहन लो। फुल स्टॉप ने दासी की पोशाक पहन ली। उसी समय फोर्ड वहां आ गया और पीपे की तलाशी लेते हुए अपनी पत्नी को फटकारने लगा। पीपे के भीतर कोई मनुष्य नहीं था। पेज यहाँ कोई नहीं है, तुम्हें वहम हो गया। फोर्ड कल इसी में बैठकर वह दुष्ट यहाँ से चला गया। मुझे पक्की खबर मिली है कि वह दुष्ट इसी घर में है। पेज यहाँ कोई नहीं है। श्रीमती पेज और दासी की चाची ब्रांडफोर्ड के बेस में फुल स्टॉप ऊपरी मंजिल पर थे। श्रीमती फोर्ड ने उन्हें नीचे बुलाया। फोर्ड दासी की चाची के से बहुत नाराज था और उसे अपने घर में घुसने पर रोक लगा रखी थी। उसे अपने घर में देकर वह आग बबूला उठा और उसकी पिटाई करने लगा। पेज इतनी पिटाई से बुढ़िया की जान चली जाएगी। फोर्ड इसे जीने का कोई हक नहीं है। बुरी तरह पिटने के बाद मरा होकर फुल स्टॉप अपने घर लौट आया। इधर श्रीमती फोर्ड और श्रीमती पेज ने अपने अपने पति को फुल स्टॉप के पत्र और अपनी योजना के बारे में बता दिया। सारी कथा सुनकर फोर्ड के मन का संदेह दूर हो गया और वो सभी हंसने लगे। मगर तमाशा खत्म नहीं हुआ, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। इस बार फोर्ड और पेज ने अपनी अपनी पत्नी की सहमति से फुल स्टॉप को लज्जित करने की योजना बनाई। मगर अब किसी भी हालत में फुल स्टॉप को फोर्ड के घर में बुलाया नहीं जा सकता था, क्योंकि 2 बार उसकी दुर्गति हो चुकी थी। योजना बनाई गई कि विंडसर नगर के बाहर मैदान में पीपल के नीचे भूत के बेस में बुलाया जाए। उसे कहा जाए कि भूत के रूप में उसे देखकर किसी को संदेह नहीं होगा, क्योंकि कहा जाता है कि रात के समय उस स्थान पर सींग वाला भूत घूमता रहता है। जब वह वहाँ आए तब पेज की बेटी एनी और दूसरे बच्चे चमकीली पोशाक पहनकर वहाँ जाएंगे और शोर मचाना शुरू कर देंगे। फुल स्टॉप डरकर भागने लगेगा, तभी पेज और फोर्ड आकर उसे पकड़ लेंगे। इसी दौरान पेज ने गुप्त रूप में योजना बनाई कि शोर शराबे के बीच स्लेंडर एनी को भगा ले जाए और शादी कर ले। इसी तरह किसी को बाद में एतराज़ नहीं होगा। उसने एनी को सफ़ेद पंख पहना दिए ताकि सिलेंडर पंख का रंग देखकर उसकी पहचान कर सके। श्रीमती पेज ने अपने पति की मंशा को समझ लिया, इसलिए उसने एनी को हरे रंग के पंख पहनने की सलाह दी ताकि डाकुर केएस उसे पहचाने अपने साथ भगा ले जाए। एनी ने भले ही माता पिता की सलाह चुपचाप सुन ली थी, मगर उसे ना तो सिलेंडर पसंद था ना ही केएस। उसे फैंटन से प्यार था। उसने 2 लड़कों को हरे व सफ़ेद पंख पहना दिए और फैंटन ने इस योजना की जानकारी दे दी। सिलेंडर, केएस और फैंटन ने अपने अपने घरों में शादी के लिए अलग अलग पादरी तैनात कर रखे थे। तभी एनी को भगा लेने के
बाद तुरंत शादी की जा सके। श्रीमती पेज और श्रीमती फोर्ड ने एक बार फिर फॉरेस्टर को बुलाने के लिए कोई किलकली को भेजा। किलकली, मुझे मिसेस पेज और मिसेस फोर्ड ने आपके पास भेजा। फुल स्टॉप। भाड़ में जाएं दोनों, मैं उन दोनों की वजह से काफ़ी अपमान झेल चुका हूँ। क्विलकली, और क्या आप समझते हैं उनका अपमान नहीं हुआ? मिसेज फोर्ड को इतनी पिटाई हुई है कि समूचा बदन नीला पड़ा है। फुल स्टॉप। मेरी भी तो पिटाई हुई है, मैं तो किसी तरह जान बचाकर वहाँ से आ गया। किलकली, जो हुआ उसे भूल जाइए। मिसेज फोर्ड ने इस खत में मुलाकात का नया तरीका लिखकर भेजा है। पत्र पढ़कर फॉलस्टॉप खुश हो गया। उसे किलकली से कहा, ठीक है मैं जाऊंगा, यह तीसरी मुलाकात होगी। कहते हुए तीसरी बार मनोकामना सिद्ध हो जाती है। किलकली किलकली के जाने के बाद फोर्ड बुरक के बेस में फॉलस्टॉप के पास आया। फॉलस्टॉप ने बताया कि वो रात में पीपल के नीचे मिसेज फोर्ड से मिलने जाने वाला था। उसने ब्रुक को पिछले दिन की अपनी पिटाई की कहानी भी सुनाई। एक सींग वाला भूत बनकर जब फॉलस्टॉप पीपल के नीचे पहुंचा तो उसकी मुलाकात श्रीमती फोर्ड और श्रीमती पेज से हुई। जब बातचीत होने लगी तो संकेत मिलते ही एनी और दूसरे बच्चे परियों के भेष में शोर मचाते हुए वहां आ गए। सभी ने रंग बिरंगे चमकीले कपड़े पहन रखे थे। उनको देखकर श्रीमती फोर्ड और श्रीमती रोज डरकर चिल्लाने लगी। वहीं आतंकित होकर फॉलस्टॉप जमीन पर गिर पड़ा। परियों ने फॉलस्टॉप के पास आकर कहा, ये आदमी पवित्र है और ये अपवित्र है। इसकी उंगली को मसाल की आग में जलाकर देखो। अगर ये पवित्र होगा तो चुपचाप खड़ा रहेगा, अगर अपवित्र होगा तो चलकर चिल्ला उठेगा। जैसे ही उसकी उंगली जलाई गई वो दर्द से चीखने लगा। परी को यह कोई पापी है, फॉलस्टॉप रोने लगा। तभी पेज फोर्ड और दूसरे लोगों ने आकर फॉलस्टॉप को पकड़ लिया। श्रीमती पेज ने कहा, कहिए सर जॉन, क्या आपको बिंडसर की स्त्रियां पसंद हैं? फॉलस्टॉप सारा मामला समझ गया। उसने कहा, मुझे सभी ने मिलकर बेवकूफ़ बनाया है। फॉलस्टॉप लज्जित हुआ और उसने माफ़ी मांगी। स्लेंडर और के सफ़ेद और हरे पंख वाली परियों को लेकर भाग गया, जो वास्तव में दो लड़के थे। शादी के वक्त उन्हें धोखे का एहसास हुआ। उधर फेटन और एनी शादी करके आ गए। पेज दंपति ने विवश होकर फेटन और को अपना दामाद स्वीकार कर लिया। दोस्तों, ये कहानी आज की यहीं तक थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी और मज़ा भी आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।